नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के बाल संप्रेषण गृह में दुष्कर्म आरोपी किशोर ने लगाई फांसी, सुरक्षा पर उठे सवाल। सतना में नौकरी का झांसा देकर नाबालिग को बनाया बंधक। रीवा में बेटों ने जमीन हड़प कर वृद्ध मां को घर से निकाला। रीवा में रास्ता बंद होने से बढ़ी परेशानी, ग्रामीण पहुंचे कलेक्टर के दरबार। रीवा में ई-केवाईसी नहीं कराने पर 14,000 किसानों की सम्मान निधि पर संकट। रीवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई में गूंजा पुश्तैनी रास्ते का विवाद। रीवा में हितग्राहियों को राशन नहीं दे रहा कोटेदार, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण। चार्जिंग ट्राईसाइकिल की मांग लेकर रीवा कलेक्टर के पास पहुंची दिव्यांग महिला। रीवा में दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म का आरोप। रीवा शहर की 74 करोड़ की 4 लेन सड़क पर जानलेवा गड्ढे, राहगीरों की बढ़ी मुश्किलें। रीवा में ग्रामीण ने कलेक्टर से लगाई रास्ता खुलवाने की गुहार। विवेचक के इंतजार में भड़के परिजन, संजय गांधी अस्पताल में किया हंगामा। भावना मरावी बनी रीवा की नई एएसपी, हेमंत चौहान का इंदौर तबादला। आइसक्रीम फैक्ट्री के नाम पर 31.50 लाख का लोन फर्जीवाड़े में 5 पर केस। टीआरएस कॉलेज में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। और प्रदेश में सुस्त पड़ा मानसून, रीवा संभाग समेत कई क्षेत्रों में बारिश का इंतजार। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 स्थित बाल संप्रेषण गृह में सोमवार शाम एक 17 वर्षीय किशोर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मृतक की पहचान 17 वर्षीय अभिषेक पटेल पुत्र चंद्रशेखर पटेल निवासी ग्राम सविचा थाना सीधी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार शाम करीब 7 बजे जब अन्य किशोर भोजन के लिए गए थे तब अभिषेक कमरे में अकेला था। कुछ देर बाद लौटने पर साथी किशोरों ने उसे फंदे पर लटका देखा, जिसके बाद तत्काल अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। बताया जा रहा है कि अभिषेक दुष्कर्म के एक मामले में बाल न्याय प्रक्रिया के तहत यहां रखा गया था। घटना के बाद बाल संप्रेषण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सतना जिले के कैमा रेलवे स्टेशन के पास सोमवार देर रात एक नाबालिग लड़की बेहोशी की हालत में मिली। उसके हाथ पैर बंधे थे, मुंह पर पट्टी बंधी थी तथा शरीर पर चोट के निशान और फटे कपड़े मिले। सूचना पर कोलगमा थाना पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर पीड़िता ने आरोप लगाया कि वो मैहर जिले की रहने वाली है और काम की तलाश में सतना आई थी। इसी दौरान 2 युवक नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे अपने साथ ले गए, जहां कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, मारपीट की गई और उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। सोमवार को आरोपी उसे रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जबकि मेडिकल परीक्षण और जांच के बाद मामले में अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं। रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सिरमौर तहसील के ग्राम बगढ़ा दुबे टोला निवासी लक्ष्मी देवी नामदेव ने कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पुत्र राजकुमार नामदेव और रमाकांत नामदेव आए दिन उनके साथ मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दोनों पुत्रों ने कथित रूप से कूट रचित तरीके से पैतृक भूमि और मकान अपने नाम दर्ज करा लिए और उनकी देखभाल करने वाले पुत्र संजीव कुमार नामदेव को कोई हिस्सा नहीं दिया। लक्ष्मी देवी ने बताया कि उन्हें रहने के लिए भी जगह नहीं दी गई और उनकी झोपड़ी तक गिरा दी गई। पीड़िता ने कलेक्टर से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की। इस संबंध में महिला और उसके पुत्र संजीव ने क्या कहा, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। कहाँ से आई हैं? बगढ़ा से। समस्या क्या है जो आप यहाँ आई हैं? समस्या लेके आन है, घर दुआर नहीं, लड़का जगह जमीन तब रहे हमारा था। घर से निकाल रहा था, कहते निकल जमरे घर से। उल्ट गाली देते हैं, मरती है बहू। तो आपको घर में नहीं रखते हैं? हाँ, घर में बूढ़ा के घर में घुसे हैं, पानी में पन्नी लगाए हैं, बूढ़ा है। ओ जी कहा था भाग्य छाड़। जमीन उमीन सब ले लिए हैं?
हाँ जमीन अब बेचन रही न जाऊँ तो वो लाए नहीं दे मई पति का न लड़के के न महीन का। तो आप जब घर जाती हैं तो क्या बोलते हैं आपको? घर में गई थी तो हम अब हैं घुसे हैं जबरदस्ती कहा था कि निकल जा। हाँ। रिपोर्ट करवाए तो पुलिस वाले क्या बोले? कोई कार्रवाई आज तक आया ही नहीं कोई। हाँ कोई आज तक आया ही नहीं। कलेक्टर साहब से मिले आप? मिले अभी मिलने के लिए पहली बार आया हूँ। अभी तो मम्मी को हार्ट का प्रॉब्लम था तभी घर में परेशान थे। किसी प्रकार से बजट बना के आगे आया हूँ। तो आपको भी जमीन से निकाल दिए हैं? दोनों माँ बेटे को दोनों लोग को अभी परसों का दिन बड़े भाई को बोला हिस्सा बांटना जुताई नहीं करना, फिर भी वो जबरदस्ती रात में जाके जुताई करवा लिए। इनका देने का घर द्वार कोई मूड नहीं, घर से बाहर निकालने का मूड है। आज ये 10 साल से चल रहा है। 10 जी साल से? 10 साल से चल रहा है। तो आप लोग अभी कहाँ रहते हैं? अभी हम लोग पन्नी लगा के झोपड़ी बना के घर में रहते हैं, बाकी अपना अपना रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जन सुनवाई में सिरमौर तहसील के ग्राम बेलवा बड़गयान निवासी दिलीप कुमार द्विवेदी सहित अन्य ग्रामीणों ने आवागमन मार्ग बहाल कराने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा। उन्होंने बताया कि वर्ष 1971 के बंटवारे के समय से आरजी क्रमांक 926 एवं 929 के हिस्से में 15 फीट चौड़ा और लगभग 100 मीटर लंबा मार्ग उनके आवागमन व निस्तार के लिए उपयोग में रहा है। आरोप है कि शिव शंकर त्रिपाठी, कैलाश शंकर त्रिपाठी और राजू त्रिपाठी ने उक्त मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले में अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर पहले ही नायब तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। इसके बावजूद मार्ग बहाल नहीं होने पर उन्होंने कलेक्टर से शीघ्र कार्रवाई और रास्ता खुलवाने की मांग की। बेलवा बड़गयान तहसील सिरमौर ब्लॉक गगेव का रहने वाला हूँ, निवासी। समस्या क्या है आपकी? समस्या है रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। पहले ही सन 1971 में बंटवारा हुआ था, जो बब्बा के द्वारा हुआ था, उसमें से एक रास्ता छोड़ी गई थी कि मतलब एक 15 फीट चौड़ी है और 100 मीटर लंबी थी, जो मुख्य मार्ग रोड तक टच होता था, जिससे हमारे परिवार का आवागमन चलता था। अब वो रास्ते को ब्लॉक करके उसमें घर का निर्माण किया जा रहा है। कौन बना रहा है? ये हमारे बब्बा के 2 भाई थे, एक तरफ हम लोग हो गए, एक तरफ 2 बेटियां थी। उन बेटियों द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है ना, इसके वजह से रास्ता अवरुद्ध हुई है। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की? हमने हर जगह शिकायत की है। मैंने क्या कहना है? इसका शिकायत में कोई निराकरण नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भ्रष्ट सब शासन प्रशासन है। आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि 9 बार मैंने कलेक्टर कार्यालय में जन सुनवाई में दिया, थाने में दिया, मैंने हर जगह दिया, एसडीएम कार्यालय में दिया, तहसील में 131 धारा को मैंने लगाया भी है, जिसमें से सुखाधिकार प्राप्त होता है रास्ता आवागमन के लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। रीवा जिले के 14,000 से अधिक किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ई-केवाईसी अपडेट न होने के कारण बंद होने की आशंका है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन किसानों की ई-केवाईसी लंबित है उन्हें पोर्टल से हटाया जा सकता है। मामले को गंभीरता से लेते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कलेक्टर को पत्र लिखकर विशेष अभियान चलाने की मांग की है। उन्होंने पटवारियों के माध्यम से ऐसे किसानों की पहचान कर शीघ्र ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन के अनुसार कई किसान रोजगार या अन्य कारणों से जिले से बाहर रहने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाए हैं। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष 6,000 रुपये तथा राज्य सरकार की ओर से 4,000 रुपये की सहायता मिलती है। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर हजारों किसान इस लाभ से वंचित हो सकते हैं। मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई के दौरान मार्ग अवरुद्ध किए जाने के मामले सबसे ज्यादा सामने आए। ऐसा ही एक मामला त्योंथर तहसील से भी आया, जहां चाक घाट निवासी रामकृपाल मिश्रा ने पुश्तैनी रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 1992 से राजस्व अभिलेखों में दर्ज 13 फीट चौड़े रास्ते पर पड़ोसी द्वारा दीवार बनाकर अतिक्रमण कर दिया गया है, जिससे मार्ग सकरा हो गया है। आवेदक का कहना है कि रास्ता बाधित होने से ट्रैक्टर सहित कृषि उपकरण खेत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे खेती और आजीविका प्रभावित हो रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वर्ष 2017 में राजस्व रिकॉर्ड में मिली भगत से बदलाव कराया गया। मामले की शिकायत पहले भी तहसीलदार के समक्ष की जा चुकी है, लेकिन समाधान नहीं होने पर उन्होंने जन सुनवाई में कलेक्टर से मार्ग बहाल कराने और दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की मांग की। कहाँ से आए हो आप? चाक घाट त्योंथर तहसील।
तो क्या समस्या जो आप यहाँ आए हो? समस्या ये है कि हमारा जो पुश्तैनी रास्ता था उसे बंद कर दिया गया है राम गुलाब द्वारा। पहले ईंट की दीवार बनाई गई, अब टीन का सेट लगा के बंद कर दिया गया। और खसरे में जो बंटवारा हुआ था 1988 से 40 वर्ष पूर्व पहले बताया गया था, उसमें जगनायक और राम गुलाब का मुकदमा चला, तो उन्होंने आपसी बंटवारा किया 1 और 6 के बीच में। तो एक तो गुलाब राम ने ले लिया, अच्छा दिया नहीं। अब मेरा खसरे से 62 जो 35 डिसमिल का रकबा था, तो उसको 35 को पहले 25 कर दिया गया, और इसके बाद 2012-13 में पूरी तरह से उसे डिलीट कर दिया गया। तो अब रिकॉर्ड खोजने के बाद ये पता चला कि 10 डिसमिल तो राम गुलाब पहले अपने में जुड़वाए थे, फिर इसके बाद उसको 21 करा दिए, और 13 डिसमिल जमीन चली गई जगनायक राम को, उन्होंने दर्ज करा दिया 2012 में अवैध तरीके से बिना आदेश। अब हम 2020 में जब मुकदमा लगाए तो हमारा आदेश हुआ, पटवारी ने माननीय डीएम साहब ने जो आदेश किया कि इनका पहले के भांति खसरे में इनका नाम एवं रकबा दर्ज किया जाए। तो अब पटवारी बोलता है कि आप यहाँ जमीनें नहीं है। रीवा जिले के सिरमौर तहसील के ग्राम मरैला निवासी अजय कोल ने आरोप लगाया है कि पिछले 4 माह से उन्हें और गांव के कई पात्र हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन नहीं मिल रहा है। उनका कहना है कि ग्रामीण हर माह कई बार उचित मूल्य की दुकान पहुंचते हैं, लेकिन कोटेदार कभी पोर्टल बंद होने तो कभी अन्य कारण बताकर राशन देने से मना कर देता है। इससे गरीब परिवारों के सामने खाद्यान्न का संकट खड़ा हो गया है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान अजय कोल ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर मामले की जांच कराने, पात्र हितग्राहियों को नियमित राशन उपलब्ध कराने तथा दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की मांग की। क्या नाम है आपका? अजय कोल। कहाँ से आए हो आप? मरैला से। समस्या क्या है जो आप यहाँ आ रहे हैं? गल्ला नहीं मिल रहा। कितने महीने से नहीं मिला? 4 महीनों से। तो आप इसके खिलाफ कुछ शिकायत की? ऑनलाइन में शिकायत, वहाँ 181 में शिकायत किए, कोई जानकारी नहीं मिली मेरे जी। तो गल्ला आपके गांव से नहीं मिल रहा? गाँव से नहीं मिल रहा। कोटेदार बोल रहा है कि हम नहीं देंगे गल्ला, जो करना तो कर लो, जिस कलेक्टर के पास जाना तो जाइए। तो आप ही बस का कि और ये प्रॉब्लम और आदमी और लोगों का है जी। तो कारण क्या है ना देने का गल्ला? पता नहीं, जाते हैं फिर चले आते हैं, काम करते हैं मैडम, इसलिए क्या करें, काम करना जरूरी है ना। तो कितनी बार आप गए कोटेदार के पास? 4 बार गए हूँ। 4 बार? और हर बार मना कर देता हर बार मन करते, 2 महीने की पर्ची नहीं कटी है, 1 महीने की पर्ची कटी है, और 1 महीना का बोला कि ले लो, रोज जाते हैं, देता ही नहीं है। हाँ, चले आते हैं। तो आपके घर हाँ? और भी कहीं आप शिकायत किए हैं? नहीं किए, नहीं किए हैं। खाली 181 में शिकायत की है जी। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 2 टेकुआ निवासी दिव्यांग किरण पटेल चार्जिंग ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची। उन्होंने आवेदन सौंपते हुए बताया कि बढ़ती उम्र और शारीरिक समस्या के कारण हाथ से चलने वाली ट्राईसाइकिल चलाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है, जिससे रोजमर्रा के कामकाज और आवागमन में परेशानी हो रही है। जन सुनवाई के दौरान उन्होंने अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या रखते हुए जल्द चार्जिंग ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग की। किरण ने बताया कि वो लंबे समय से इस सुविधा की मांग कर रही हैं और इस संबंध में मंत्री व सांसद से भी गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हो सका। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कलेक्टर के हस्तक्षेप से उन्हें जल्द चार्जिंग ट्राईसाइकिल मिलेगी, जिससे उनका जीवन आसान और आत्मनिर्भर बन सकेगा। कहाँ से आए हो आप? वार्ड नंबर 2 टेकुआ। आप यहाँ किस लिए आए हो? मोटराइज साइकिल के लिए। कलेक्टर से बात हुई आपकी? जी नहीं, कलेक्टर साहब मिल नहीं पाए। तो क्या मांगे आपकी? बस मोटराइज साइकिल। तो हमने आवेदन दे दिया है। तो आवेदन दिए, मिले आप किसी से अंदर? जी, मैम से मिली हूँ। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला आपकी लिस्ट एक बार जा चुकी है, जो कि गाड़ी आने पर आपको मिल जाएगी। तो आप पहली बार आए हो यहाँ? नहीं, मैं कई बार आ चुकी हूँ, तो हमें मिल नहीं पाई थी, जबकि मैंने रेड क्रॉस भी ट्राई किया, मंत्री जी के यहाँ भी किए और सांसद जी के यहाँ भी किए, तो अभी तक मिल नहीं पाई है। उन लोग का क्या कहना है? यही कहना कि डॉक्यूमेंट्स में पहले कुछ कमी थी, जिससे परसेंटेज 80% चाहिए था, हमारे पास 70% था, तो हमने 80% के लिए अप्लाई किया, तो हमारी 80% के लिए आ गया है। यस, तो अब 80% का डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिया है, जो कि बोला गया है कि अगले चक्कर आने पर जब कैंप लगेगा तो आपको मिल जाएगी।
रीवा जिले के चोराहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक दिव्यांग महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां मंगलवार को बेटी के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई। परिजनों के अनुसार 9 जुलाई की रात पीड़िता अपने ससुराल स्थित घर में अकेली सो रही थी। देर रात दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर उसने पति समझकर दरवाजा खोला। तभी गाँव के ही 2 युवक जबरन घर में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता बोल नहीं पाती, जिसका आरोपियों ने कथित तौर पर फायदा उठाया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कहाँ से आई हैं? हम अमेठी से आए। ये कौन है आपकी? हमारी लड़की है। क्या शिकायत यहाँ करने? शिकायत यह करने आए हैं कि 9 बजे रात उसके रात में 2 आदमी उससे ससुराल में इसके? ससुराल में 11 बजे रात में गलत करा। तो राजकुमार अंदर घुस रहा और पत्नी दरवाजा में खड़ा रहा। ये बोल नहीं पाती है? बोल नहीं पाती है, जन्म से है? जन्म से। 2 लोगों ने मिलकर साथ गलत किया? हाँ, वहाँ थाने गई थी? थाने चोराहटा गई थी तो लिख पढ़ ली नहीं, कहीं से हम काल ही आएंगे, आज तक कोई नहीं आवा। तो हम कहना बाबू अंत देखिए। कब की घटना ये? 9 तारीख की। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है, न कोई आ रहा है। उनके पति क्या करते हैं? पति हो गए से बनी मजदूरी करते। वो जो है वो कहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने वो इनके साथ- होगा गाँव में टोला के ऐसे पड़ोस के। रीवा शहर के रतहरा से चोराहटा मॉडल रोड पर सफर अब जोखिम भरा हो गया है। करीब 74 करोड़ रुपए की लागत से बनी 4 लेन कंक्रीट सड़क जगह जगह बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। बीहर पुल से रेलवे स्टेशन तक सड़क की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां वाहन अनियंत्रित होकर फिसल रहे हैं और दोपहिया चालक दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित इस सड़क पर संतोष डीजल पंप, पद्मधर कॉलोनी और राजपूतगंज सर्विस के सामने सबसे बड़े गड्ढे बने हुए हैं। निर्माण के समय दावा किया गया था कि कंक्रीट सड़क बनने से वर्षों तक रखरखाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ ही समय में सड़क की बदहाल स्थिति ने गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। रीवा कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में पढ़िया गांव के ग्रामीणों ने शासकीय भूमि से रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को आवेदन सौंपा। ग्रामीण गोविंद कोल ने बताया कि गांव की शासकीय भूमि पर कुछ लोगों ने कथित रूप से कब्जा कर निर्माण करा लिया है, जिससे वर्षों से उपयोग में आने वाला सार्वजनिक मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया है। उन्होंने बताया कि उक्त बस्ती लंबे समय से शासकीय भूमि पर बसी हुई है और इसी रास्ते से ग्रामीणों का आवागमन होता रहा है। रास्ता बंद होने से लोगों को रोजमर्रा के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाकर सार्वजनिक मार्ग बहाल कराने की मांग की है, ताकि गांव के लोगों को आवागमन की सुविधा दोबारा मिल सके। क्या नाम है आपका? गोविंद कोल। कहाँ से आए आप? पड़िया गांव से। समस्या क्या जो आप यहाँ आए हैं? यहाँ पर हमारे पास करने का रास्ता दिन गया है आज 100 साल से पहले की। हमारे उनके बाबा आजा पिताजी रहते रहे, 3 पुत्र रह सके, वो खत्म हो चुके। अब हम गरीब आदमी है पजन, तो हमको परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बड़े हुए हैं। तो रास्ता कौन रोका है? वहाँ यशुलाल कोरी ने और राम जी कोरी, राम कलेश कोरी और सरवर। रास्ता रोकने की वजह क्या है? रोकी रास्ता है कि माने कहते हैं कि हम यहाँ से घर बनाएंगे। अब तुम्हारे रास्ते में घर बना लेगी जबरदस्ती। तो और कोई दूसरी रास्ता नहीं आने जाने अब नहीं है सर, वही भर रास्ता। हाँ, रास्ता हाँ, वो सरकार की दीन है। तो आपने कहीं शिकायत की है इसके खिलाफ? हाँ, एक बार कर चुके थी। तो क्या कहना था? बोले पटवारी को भेजे चेक करने का। पटवारी से वो कह दिया कि हम काटते नहीं काटता है। 2 महीना हो चुका जी। तो कितने महीने से आप परेशान हैं इसमें? ये महीना से मान ले कि गर्मी से परेशान जी। धन्यवाद। रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में मंगलवार दोपहर उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब मनगवा थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग मौत के मामलों में विवेचक
समय पर नहीं पहुंचे। सड़क दुर्घटना में चंदेह निवासी 66 वर्षीय लक्ष्मणिया बंसल और सर्पदंश से अतरी निवासी 37 वर्षीय पन्नालाल साकेत की मौत के बाद परिजन सुबह से अस्पताल में पंचनामा कार्रवाई के लिए इंतजार करते रहे। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल चौकी से कई बार मोबाइल और वायरलेस के माध्यम से सूचना देने के बावजूद दोपहर तक कोई विवेचक नहीं पहुंचा। इससे नाराज परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस कंट्रोल रूम सक्रिय हुआ, जिसके बाद मनगावा थाना प्रभारी ने विवेचक को तत्काल अस्पताल भेजा। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए समय पर कार्रवाई की मांग की। ईओडब्ल्यू रीवा ने फर्जी दस्तावेजों और कथित झूठी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर 31,50,000 रुपए का बैंक लोन प्राप्त करने के मामले में आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है। जांच में सामने आया है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के उद्देश्य से पंजाब नेशनल बैंक वेंकट रोड शाखा से आइसक्रीम फैक्ट्री स्थापित करने के नाम पर लोन लिया गया, लेकिन फैक्ट्री स्थापित नहीं की गई और राशि के दुरुपयोग का आरोप है। ईओडब्ल्यू ने शिकायत के सत्यापन के बाद कल्पना गुप्ता, संदीप गुप्ता सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी पड़ताल की जाएगी। ये मूल रूप से लोन के नाम पर इनके द्वारा गड़बड़ी की गई है। इसमें एक भारत सरकार की योजना है PMFME नाम से। इसमें लगभग 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान है। इसमें मूल रूप से फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कोई आप इंडस्ट्री चलाते हैं और जब आप सक्सेसफुली 2 या 3 साल उसको रन कर लेते हैं तो आपको सब्सिडी मिलती है। ये इसमें जो हमारे आरोपीगण हैं, गुप्ता फैमिली है और उनके सहयोगी सप्लायर लोग हैं, इनके द्वारा क्या किया कि बैंक से लोन लिया और बैंक से लोन लेने के बाद इन्होंने कोई फैक्ट्री संचालित नहीं की। फर्जी इन्होंने DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बेस पर लोन लिया और सप्लायर के द्वारा क्या गलती की गई कि बैंक सप्लायर को सीधा पैसा देता है कि आप कोई इक्विपमेंट या मशीनरी उस फैक्ट्री के लिए सप्लाई करेंगे। उसको उन्होंने कोई मशीन सप्लाई ना करके सीधे सीधे पैसा ही गुप्ता परिवार को दे दिया गया और पैसे में बंदरबांट की गई। तो इस प्रकार इनके द्वारा ये फर्जीवाड़ा किया गया। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस अधिकारियों के तबादलों की सूची जारी की है। इसके तहत वर्ष 2014 बैच की राज्य पुलिस सेवा की अधिकारी भावना मरावी को रीवा का नया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर के पद पर पदस्थ थीं। प्रशासनिक अनुभव और प्रभावी कानून व्यवस्था प्रबंधन के लिए पहचान रखने वाली भावना मरावी अब रीवा जिले में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं रीवा में ASP के पद पर कार्यरत हेमंत चौहान का तबादला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक PTC इंदौर के पद पर किया गया है। रीवा शहर के TRS कॉलेज के समाज शास्त्र विभाग में मंगलवार को मध्य प्रदेश शासन के नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी के मार्गदर्शन और विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अखिलेश शुक्ल के संयोजन में संपन्न हुआ। प्रोफेसर शुक्ल ने 15 से 30 जुलाई तक चलने वाले अभियान की जानकारी देते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज को जागरूक करने का आह्वान किया। मुख्य वक्ता एवं सतना कन्या महाविद्यालय की समाज शास्त्र विभागाध्यक्ष डॉक्टर किरण सिंह ने विद्यार्थियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में मानसून की रफ्तार पिछले 5 दिनों से धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से करीब 3% कम है। सबसे अधिक असर पूर्वी मध्य प्रदेश के जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग में देखा जा रहा है, जहां सामान्य से 17% कम बारिश हुई है। बुधवार को रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून को सक्रिय करने वाली प्रणालियां फिलहाल कमजोर हैं, लेकिन उत्तर बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनने के संकेत मिले हैं। इसके प्रभावी होने पर प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।